अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, चेंज एक नॉर्मल पार्ट है ऑपरेशन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेंज को कैसे सेफली मैनेज किया जाता है? आज हम बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट के बारे में, ऑपरेशन में इसका क्या रोल है, कैसे शेड्यूल करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, डूअर चेकर क्या होता है और कैब कैब मीटिंग क्या होती है और इसके कॉमन चैलेंजेस, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें अगर आप भी चेंज मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट में हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? अगर आप एक आईटी प्रोजेक्ट में हैं कि आपने आपका कस्टमर का कस्टमर का एक डाटा सेंटर है, इसके अंदर काफ़ी नेटवर्क डिवाइसेज हैं, सर्विसेज हैं। इनको डे टू डे मैनेज करना, इनको ऑपरेशन देखना, इनका इनका हेल्थ चेक, इनकी लाइव स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, फर्मवेयर अपग्रेडेशन और बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो आईटी नेटवर्क को, पूरे सर्वर को, सर्वर रूम को, डाटा को, नेटवर्क को अप करने के लिए, एंड यूजर को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो डे टू डे की मेंटेनेंस होती है, मैनेजमेंट होता है ऑपरेट करने के लिए, उसी को ही हम एक आईटी का ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए एक बीएयू टीम होती है जिसे बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल। इसके लिए ऑपरेशन टीम होती है जिसमें आपके L1, L2, L3, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सर्विस मैनेजर, एसडीएम, ऑपरेशन मैनेजर, ये सब इसका पार्ट होते हैं। और काफ़ी जगह ये ऑपरेशन 24/7 होता है, कहीं पे ये 16/5 होता है, कहीं पे ये 8/5 होता है। ये सब डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे। सो ये हो गया हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट। लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं है, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज चेंज मैनेजमेंट। तो अब हम समझते हैं कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। सो चेंज मैनेजमेंट का मतलब हो गया जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोसेस, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, फर्मवेयर, बैकअप, हार्डवेयर लगाना, हार्डवेयर रिप्लेस करना, कोई भी एक्टिविटी अगर होनी है उसको प्रॉपरली प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करने को हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं कि जैसे अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है किसी भी डिवाइस में, आपको कोई बैकअप लेना है, आपको कोई हार्डवेयर रिप्लेस करना है, हार्डवेयर रिप्लेस, आपको कोई न्यू हार्डवेयर लगाना है, न्यू हार्डवेयर इंट्रोड्यूस करना है, आपको कोई नया पैच अपग्रेड करना है, कोई नया टूल इंटीग्रेट करना है। ठीक है। ये सब मेरे चेंज, इससे और भी बहुत सी एक्टिविटी है, ये सब मेरी चेंज का पार्ट होता है। ये सब मुझे चेंज का पार्ट हो गया। चेंज का मतलब क्या हो गया? कोई भी नेटवर्क में अगर आप ऑपरेशन में, चलते हुए नेटवर्क में, रनिंग नेटवर्क में कोई भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेंज खोलना पड़ेगा, चेंज ओपन करना पड़ेगा, जो कि एक प्रोसेस है, एक फॉलो है, एक आईटीएल का प्रोसेस है। आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है और चेंज मैनेजमेंट क्या है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, मुझे कोई भी मेरा कस्टमर का नेटवर्क इंक्लूडिंग आईटी और मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर, कुछ भी, एक आईटी नेटवर्क का एग्जांपल ले लेता हूं कि किसी भी ऑपरेशन, किसी भी कस्टमर का आईटी नेटवर्क को डे टू डे ऑपरेट करना, मैनेज करना, इफेक्टिवली उसको ऑपरेट करते रहना, कोई भी बिना इंटरप्शन के मुझे नेटवर्क को अप रखने को ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। और अगर उसी नेटवर्क के मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ भी मुझे अगर रनिंग नेटवर्क को अगर 5 मिनट के लिए भी अगर मुझे उसको स्टॉप करना है, रोकना है, तो उसके लिए मुझे चेंज रेज करना पड़ता है, जिसको मैं चेंज मैनेजमेंट बोलता हूं। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई चेंज मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन मतलब वर्क रुकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज मेरा अगर रुकता है तो मुझे उसको इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि रुकना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट में चलते नेटवर्क में करता हूं, ऐसा नहीं होता। मिनिमाइज, मिनिमाइज और मिनिमम डिस्ट्रप्शन मतलब कम से कम इंपैक्ट हो, रिड्यूस रिस्क। ठीक है। अगर मेरा कोई रिस्क है गलती से, या डाटा लॉस ना हो, कुछ भी मेरा रिस्क ना हो, मुझे सबको इन्फॉर्म करना रहता है कि मैं ये मैं चेंज करने वाला हूं। तीसरा, सेफ प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्शन, से सेफ और सेव प्रोडक्शन इम्पैक्ट।
मेरा कोई भी प्रोडक्ट इम्पैक्ट, मेरा कोई भी प्रोडक्शन इम्पैक्ट ना हो, डाउन टाइम कम से कम हो, और कोई भी मेरा अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो उसके लिए मैं शेड्यूल करूँ कि मेरे प्रोडक्शन आवर्स में कोई भी चेंजेस ना हो। हैंडल रिसोर्सेज, मुझे कस्टमर का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। हैंडल रेसिस्टेंस की भी, एम्प्लॉय का कॉर्पोरेशन हो, कस्टमर का अप्रूवल हो, मुझे स्टेक होल्डर चाहिए होते हैं। सेव कॉस्ट एंड टाइम, टाइम बचाने के लिए सेव कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट मतलब अगर कोई चीज़ मेरी गलत हो रही है, सही हो रही है, फर्मवेयर अपग्रेड करना है, मुझे वल्नरेबिलिटी है तो मुझे उसको चाहिए। ग्रोथ और कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए, कंप्लायंस कंप्लीट क्या होता है कि किसी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का मंथली ऑडिट अगर शेड्यूल्ड है, उस ऑडिट में ऑडिटर को चेंज का पूरा प्रोसेस आपको दिखाना पड़ता है कि कितने चेंज आपने एग्जीक्यूट किए, कितने आपके सक्सेसफुल रहे, कितने आपके फेल रहे, कितने आपके क्लोज सक्सेसफुली क्लोज हुए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ती है। सो चेंज का जो रोल है, वो सबसे बड़ा रोल ऑपरेशन में ये है कि आपकी कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्शन बिना इम्पैक्ट के इंट्रोड्यूस करना, कोई भी हार्डवेयर लगाना है, निकालना है, फर्मवेयर अपग्रेड करना है, बैकअप लेना है, पैच करना है, कोई टेस्टिंग करनी है, कोई डाउन टाइम लेना है, तो आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट ना हो और वो चीज़ प्रॉपर प्लान के साथ वो चीज़ इंप्लीमेंट हो, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो। इसलिए हमें चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू शेड्यूल चेंज। सो अब हम बात करते हैं हाउ टू शेड्यूल, मैनेज एंड एग्जीक्यूट चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई चेंज करना पड़ता है कि आपको चेंज चाहिए क्यों। सपोज दैट आपको एक फर्मवेयर अपग्रेड करना है, ठीक है। आपके सर्वर में या आईटी डिवाइसेस में किसी में भी आपको एक फर्मवेयर अपग्रेड करना है। अब ये एक्टिविटी करने के लिए आपको सपोज दैट 30 मिनट का टाइम लगने वाला है। अब 30 मिनट आप प्रोडक्शन तो इम्पैक्ट कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने फर्मवेयर डाउनलोड किया और सीधा डिवाइस में लॉगिन किया और फर्मवेयर अपग्रेड किया और आपने उसको रिबूट मार दिया। ये आप, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्शन लॉस मतलब मनी लॉस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट चेंज रिक्वेस्ट। आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। वो रिक्वेस्ट आपका कोई भी टूल हो सकता है, आपका स्नो सर्विस ना हो सकता है, या कोई भी आपके पास जो भी टूल आप यूज कर रहे हो, उसमें आप एक रिक्वेस्ट रेज करोगे। उसके अंदर आप प्रॉपर स्कोप लिखोगे कि कौन सा फर्मवेयर है, वर्जन कौन सा है, क्यों, वाई यू नीड टू अपग्रेड दिस फर्मवेयर, पुराने वाले में क्या रिस्क था, नए वाले में क्या न्यू एडिड है, ये N-1 है या N है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें शेयर करोगे। स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब हो गया कि सपोज दैट आप रिमोटली इसको फर्मवेयर को अपग्रेड कर रहे हो। तो अगर आप रिमोटली कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली हार्डवेयर रिबूट करने के लिए वहां पर एक साइड स्पोक चाहिए, जो आपका हार्डवेयर रिबूट करना पड़ जाए, पावर चली जाए, या कुछ भी फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए आपको वहाँ पर साइड स्पोक चाहिए। हैंडल फिट के लिए आपको हो सकता है कि ओईएम की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको वेंडर की रिक्वायरमेंट हो। तो ये सब चीज़ मेरी स्कोप में आ गई कि कस्टमर क्या करेगा, ओईएम क्या करेगा, और सर्विस इंटीग्रेटर इसमें क्या करेगा। उसके बाद आ गया टाइम लाइन, कि आपको कितना टाइम चाहिए। हो सकता है आपको ये फर्मवेयर अपग्रेड करने का टाइम लगता हो 10 मिनट का, बट आप 10 मिनट का ही टाइम नहीं ले सकते। आपको 10 मिनट से पहले आपको 5 मिनट उसकी तैयारी के लिए लेना पड़ेगा। 10 मिनट आपको अपग्रेड करना है, फिर उसको रिबूट का भी टाइम है, फिर आप उसको टेस्ट भी करोगे, फिर आप सर्विस भी चला के देखोगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा 10 मिनट का फर्मवेयर अपग्रेडेशन का टाइम है तो मैं 10 मिनट का ही डाउन टाइम लूँ। अगर आपको लगता है कि ये एक्टिविटी 10 मिनट की है तो आपको कम से कम 30 मिनट का डाउन टाइम आपको लेना चाहिए, जिसमें आप टेस्टिंग भी करोगे, सारा प्रोसेस ऑन भी करोगे, अप भी करोगे। हो सकता है डिवाइस आपको 2 बार रिबूट करनी पड़ जाए, और डिवाइस अप होने में हो सकता है 2 बार रिबूट करना पड़े, तो 20 मिनट तो आपके डिवाइस रिबूट होने में ही लग गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। उसके बाद आ गया रिस्क, कि अगर आप ये फर्मवेयर अपग्रेड कर रहे हो, अगर फर्मवेयर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या रिस्क होगा। क्या डिवाइस आपका बैठ जाएगा, या हार्डवेयर खराब हो जाएगा, या आप रोल बैक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बैकअप आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का, सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया है कि नहीं लिया। रोल बैक प्लान क्या है, कि अगर मेरा ये फर्मवेयर अपग्रेड नहीं चला या डिवाइस अप नहीं आया तो क्या आपके पास रेडिडेंट हार्डवेयर है, क्या आपने उसको रेडी किया हुआ है, क्या आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये सब चीज आपको देखनी पड़ती है एक चेंज रेज करने से पहले, और ये सब चीज आपको शेयर भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि पहले से ही फर्मवेयर अपग्रेड करके छोड़ देते हैं। हमने फर्मवेयर अपग्रेड करके डिवाइस में छोड़ देते हैं, और हमें सिर्फ डाउन टाइम में रिबूट करना होता है उस फर्मवेयर वर्जन से, लेकिन स्टिल वी नीड प्रॉपर डाउन टाइम।
ये चीजें हमें प्रॉपर प्लान के साथ हमें जाना जाना पड़ता है, प्रॉपर प्लान सबमिट करना पड़ता है कस्टमर को, तभी आप चेंज रेज कर सकते हो, तभी आपका चेंज अप्रूव भी होगा। अगर आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो यू विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज फेल, और कुछ भी इशू आया तो। उसके बाद आता है अप्रूवल प्रोसेस। जब आपने ये रिक्वेस्ट रेज की, आपने सारी चीजें उसमें मेंशन कर दी डिटेल्ड में, अब जाता है वो अप्रूवल के पास। अप्रूवल कौन करेगा? हो सकता है आपका कस्टमर अप्रूवल करे, हो सकता है आपके कैब मीटिंग में जाके अप्रूवल, हो सकता है आपके इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हो जो आपका फर्स्ट लेवल पे अप्रूव करता हो। अप्रूवल की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें आपकी चेक कर। हो सकता है आप भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अप्रूवल का रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, और जो फर्मवेयर अपग्रेड कर रहे हैं उसमें पुराने में क्या था, नए में क्या है, फर्मवेयर स्टेबल है कि नहीं है, क्या उन्होंने लैब में टेस्ट किया है या किसी और भी डिवाइस में अपग्रेड करके टेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक और बिफोर अप्रूवल द चेंज। नाउ अब हमें ये शेड्यूल करना है। हम शेड्यूल कब करेंगे? नॉन प्रोडक्शन आवर्स में। नॉन प्रोडक्शन आवर का मतलब हो गया कि जब आपका प्रोडक्शन ना चल रहा हो सकता है वो आपका वीकेंड हो सकता है वो आपका नाइट में हो सकता है आपकी कोई वो नेशनल हॉलीडे हो सकता है, कोई सीएच हो सकती है, नाइट में हो सकता है, कभी भी जब आपका प्रोडक्शन नहीं चले, यानी कि आपका प्रोडक्शन इंपैक्ट ना हो, यूजर इंपैक्ट ना हो, उस टाइम पे आपको ये फर्मवेयर, ये चेंज आपको शेड्यूल करना चाहिए। 99% में ऐसा ही होता है अगर ये प्लान्ड चेंज है तो। ठीक है, हम चेंज के टाइप के बारे में भी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि नॉर्मल चेंज क्या होता है, प्लान चेंज क्या होता है, इमरजेंसी चेंज क्या होता है, इस चेंज के बारे में भी हम बात करेंगे। बट अगर आपका प्लान चेंज है तो यू शुड बी प्लान इट प्रॉपरली। अगर इमरजेंसी चेंज है तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, उसमें तो आपको ऑन द स्पॉट ही आपको चेंज चेंज करना पड़ता है, उसके लिए आपको अप्रूवल भी अगर बाद में मिले तो भी वो एक्सेप्टेड होता है। तो आपको टाइमलाइन देनी है, शेड्यूल करना है ऑन द आपको कोई भी नॉन प्रोडक्शन आवर्स में। उसके बाद आता है नोटिफाई स्टेक होल्डर्स। जब आपका अप्रूवल, आपने चेंज रेज कर दिया, आपका अप्रूवल हो गया, आपका शेड्यूल्ड हो गया चेंज, अब आपने प्रॉपर कम से कम 5 डे वर्किंग आवर्स से पहले आपको यूजर्स को, आपने यूजर्स को, कस्टमर को, इंटरनल जो भी आपको वहां पर स्टेक होल्डर्स रिक्वायर्ड है इस चेंज के लिए, साइड स्पोक, वेंडर, ओईएम टीम, जो भी है, जो भी उस सर्विस से इंपैक्ट होने वाला होगा, अगर आप वो डिवाइस रिबूट करते हो तो उससे कितने यूजर, कितनी सर्विस इंपैक्ट हो रही है, उन सबको आप 5 डे बिफोर या 1 वीक बिफोर आप नोटिफाई करोगे कि इस दिन, इस तारीख को, इतनी देर के लिए, इतने बजे से इतने बजे तक हम ये चेंज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये चीज़ें इंपैक्ट होंगी, ये सर्विसेज इंपैक्ट होंगी, इतनी देर के लिए इंपैक्ट होंगी। और आपको ये पूरा इन्फॉर्म करना है एटलीस्ट, फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन भेजना है 7 डे पहले, दैट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन। देन आपको भेजना है 5 डे बिफोर, देन 2 डेज और 3 डेज बिफोर। आपको 3 नोटिफिकेशन आपको हमेशा भेजनी चाहिए, ताकि आपका यूजर कोई भी इसमें से कोई भी एक नोटिफिकेशन पढ़ के उसको पता रहे कि इस दिन मेरा चेंज शेड्यूल होने वाला है। तो या तो वो उसमें क्या होगा, अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होगा तो वो आपको बता देगा कि नहीं, आप चेंज रीशेड्यूल कर लो, इस दिन हम ये चेंज नहीं कर सकते, और नहीं तो दे विल बी अवेयर कि भाई चेंज होने वाला है, तो वो उस दिन कोई भी प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं करेंगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा रीजन होता है आपका चेंज फेल होने का। आपको एक एक एक्टिविटी का टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कब कब एक्टिविटी कितनी टाइम लेगी और किस चीज को मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया नोटिफाई इन स्टेक होल्डर में टीम यूजर सबको नोटिफाई करो। अब आपका जिस दिन आपका चेंज इंप्लीमेंट होने वाला है उस दिन आपको प्रॉपर, आप ये नहीं कि आपका चेंज सुबह, दैट आपका चेंज शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे, और दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन 3:30 AM। ऐसा नहीं कि आप 9 बजे लॉग इन करोगे, यू शुड बी लॉग इन एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, 30 मिनट बिफोर यू शुड लॉग इन। चेक हेल्थ स्टेटस, रनिंग कौन कौन सी सर्विसेज अभी रनिंग है, रनिंग सर्विसेज, हेल्थ चेक, बैकअप, सब चीज़ आपको पहले चेक करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बैकअप लेके रखना है। उसके बाद जब 9 बजे आपका चेंज शुरू होगा, देन आपको उससे पहले भी एक मेल डालनी है कि नाउ चेंज स्टार्टेड, सो सबको पता लग जाएगा कि चेंज स्टार्ट हो गया है। अब आपने जो एक्टिविटी करनी है, आपको सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को छेड़ना है जिसके लिए आपने चेंज रिक्वेस्ट रेज की है। उस रिक्वेस्ट में आपने जो हार्डवेयर का नाम लिया है, उस हार्डवेयर का डिटेल जो आपने दी है, उसी हार्डवेयर को ही आपने छेड़ना है, उसी पे ही आपने एक्टिविटी करनी है। उसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हार्डवेयर नहीं छेड़ोगे, नहीं टच करोगे। अब आपके इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, आपका एक हो गया डूअर, एक हो गया चेकर। डूअर का काम क्या होता है, जो वो इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, दो वो चेक
चेंज की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो फर्मवेयर अपग्रेड कर रहा है, चाहे वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, चाहे वो कुछ हार्डवेयर रिप्लेस कर रहा है। और चेकर का काम होता है कि उसको हर एक्टिविटी के बाद उसको चेक करे। सुपर दैट डूअर ने बोला, डूअर उसको बताएगा कि आई हैव अपग्रेडेड द फर्मवेयर, चेकर चेक करेगा फर्मवेयर अपग्रेड, ओके। देन वो कहेगा फर्मवेयर अपग्रेडेशन डन, चेकर चेक करेगा, ओके डन। देन डूअर बोलेगा नाउ गोइंग टू चेंज रिबूट द हार्डवेयर, चेकर बोलेगा ओके। उसके बाद चेकर डूअर बताएगा हार्डवेयर रिबूट, चेकर चेक करेगा रिबूट हुआ कि नहीं हुआ। देन डूअर बोलेगा एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन ऑल द सर्विसेज, चेकर उसको कंफर्म करेगा कि यस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो डुअर चेकर का जो कॉन्सेप्ट है वो डुअर चेकर काम कॉन्सेप्ट इसलिए होता है ताकि आपका रिस्क कम हो, कुछ भी मिसमैनेज ना हो, जो भी आपके चेंज में स्टेप लिखे हुए हैं वो सारे स्टेप फॉलो हो विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस आईटीएल प्रोसेस और एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये चेकर का काम होता है, डुअर का काम होता है। चेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ये रहती है कि पूरा चेंज सक्सेसफुल रहे विद इन टाइम विंडो एज पर द शेड्यूल रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये जो चीजें आप डूअर ने बोला मैंने कर दिया, चेकर ने बोला ओके, ये सारी चीजें आपकी जो चेंज की जो एक्टिविटी है उसकी लॉग्स में अपडेट होनी चाहिए विद टाइम स्टैम्प। आपको हर एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपने कॉल पे बैठे हैं हाँ जी मैं रिबूट कर रहा हूँ, डूअर चेकर बोल रहा हूँ हाँ कर दे, ऐसा नहीं है। डूअर आपको लिख के देगा चेंज के नोट्स में, उसमें आप चेकर भी उसको ओके करेगा, चेक उसी नोट्स में चेक, ताकि कल को जब चेंज की ऑडिट हो और सबमिट करोगे आप लोग्स तो उसमें सारी कम्युनिकेशन रिटर्न होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सारी आपकी कैप्चर्ड होनी चाहिए। वर्बली कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपकी चेंज एक्टिविटी लॉग्स में कैप्चर होना चाहिए। दैट इज माई डूअर चेकर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी। अब आपको क्या होगा, अब आपका जो 30 मिनट का जो टाइम विंडो था उसी के अंदर आपको यूएटी भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है, अब भी करना है, लाइव करना है, और 30 मिनट के अंदर अंदर आपको सर्विस अब भी करनी है जैसी वो चेंज से पहले चल रही थी। और उसके बाद आपको वो सर्विस आपको जब अप कर जाए सब कुछ, आपका चेंज विंडो, जैसे आपका चेंज विंडो खत्म होगा आप 31 पे आपकी मेल चली जानी चाहिए कि चेंज 31 32 पे, मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर, कि चेंज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नाउ चेंज विंडो क्लोज्ड, नाउ बैक टू प्रोडक्शन। सो सबको नोटिफाई भी करना पड़ेगा कि चेंज मेरा कंप्लीट हो गया है। ये सब आप मेल पे सबको कम्युनिकेट करोगे सारे स्टेक होल्डर्स को कि चेंज एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और जो भी उसका स्टेटस सक्सेसफुली है, नॉट सक्सेसफुली है, कुछ चैलेंज आया है, कुछ भी आया है। तो इसके बीच में एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर मान लो आपको चेंज करते करते बीच में कोई दिक्कत आ गई है तो ऐसा नहीं कि आप उसको लेके बैठे रहें, आपको इमीडिएटली आपको चेंज कैब मीटिंग, कैब बोर्ड को, आपके कस्टमर को, आपके इंटरनल, आपके एसडीएम को, ऑपरेशन मैनेजर को आपको इन्फॉर्म करना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, चेंज विंडो कैन बी एक्सटेंडेड। आपको इमीडिएटली चेंज में जाके जहां पर आपने रिक्वेस्ट की है उसको चेंज को एक्सटेंड करना है विद द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, और सबको इन्फॉर्म करके तब आपको करना है, या फिर उस चेंज को आप उस दिन के लिए होल्ड कर दो, आप उसको रिशेड्यूल भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटे का चेंज शेड्यूल किया, आप 1 घंटे तक एक्टिविटी कर रहे हैं, 2 घंटे तक एक्टिविटी कर रहे हैं बिना किसी को बताए। अगर ऐसा है तो दैट चेंज योर काउंट एज फेल एंड इट विल बी एनसी मीन्स नॉन कंप्लायंस इशू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जो इंपॉर्टेंट काम था कि हाउ टू शेड्यूल चेंज एंड मैनेजमेंट, व्हाट इज डूअर चेकर वी हैव डिस्कस। नाउ व्हाट इज कैब मीटिंग। सो कैब क्या होता है, कैब का मतलब होता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड। चेंज का मतलब कैब की एक मीटिंग होती है, एवरी वीक हो सकती है, एवरी मंथ हो सकती है, जैसे भी आपकी प्रोजेक्ट में एग्रीड है। कैब का काम होता है कि पूरे चेंज को रिव्यू करना, उसको मल्टीपल फेसेस में आना, जैसे अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन, और मल्टीपल फेसेस में आगे भेजना, अप्रूवल करना, और उसको ओके और गो हैड या रिजेक्ट करना। कैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेंज अगर कैब से अप्रूव्ड है और उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो कैब की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चेंज के बारे में, अगर वो फेल होता है तो कैब मतलब चेंज एडवाइजरी बोर्ड, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंज को चेक करना, वेरीफाई करना, डिस्कस करना, ओके करना, गो हेड करना और अप्रूव करना। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की। चैलेंजेस मतलब जो कुछ ऐसे गैप्स हैं जो हम अक्सर इग्नोर मार देते हैं या मिस कर देते हैं, जिससे हमारा चेंज फेल हो जाता है। तो दीज आर सब चैलेंजेस जो कि आपको चेंज के दौरान आ सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय रेसिस्टेंस, मीन्स आपको कस्टमर अप्रूवल ही नहीं दे रहा है, या आपको यूजर आपको बोल रहा है नहीं नहीं हमें ये चेंज करना ही नहीं है बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द चेंजेस, बट आपको उनको समझाना है कि वाई दिस चेंज इज इंपॉर्टेंट, आपको क्यों ये फर्मवेयर अपडेट करना है, क्यों ये हार्डवेयर अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, क्यों आपको ये चेंज विंडो चाहिए। आप उनको इन्फॉर्म करो, उनको समझाओ, उनका मीटिंग करो, ताकि दे आर कंफर्टेबल टू गिव यू द डाउन टाइम एंड देयर अप्रूवल एज वेल।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम कस्टमर को बताते नहीं है और हम यूजर को कम्युनिकेट नहीं करते। अब चेंज शेड्यूल कर दिया, अब कस्टमर ढूंढ रहा है, कंफ्यूज है कि ये चेंज क्या है, क्यों है, इससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट नहीं होगा, मेरा जो अभी बढ़िया चल रहा है चेंज के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, कि आपने किसी को बता ही नहीं रहे हो, आप ना आप चेंज शेड्यूल कर रहे हो प्रॉपर, ना आप आधे घंटे का टाइम बता रहे हो चेंज का। आपको टाइम लगने वाला है 1 घंटे का, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो आधे घंटे में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में कर दूंगा, और लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ये चीजें बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, और इसमें 90% चेंजेस होते हैं जो फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, आपको पता ही नहीं कि प्रोसेस क्या बोलता है, कि आपको कैब से अप्रूवल करवाना है, आपको टिकट भी खोलनी है, आपको डुअर चक्कर भी लेना है, आपको इंसिडेंट भी रेज करना है, आपको चेंज भी रेज करना है, आपको विंडो भी लेनी है, आपको कम्युनिकेट भी करना है, मेल भी डालना है। ये सब लैक ऑफ ट्रेनिंग और आपको नॉलेज की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका चेंज जो है फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नो क्लियर प्लान, आपको पता ही नहीं कब करने, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता आपको। आपका हार्डवेयर रिबूट हो गया, वहां पर पावर चली गई, आपने किसी को वहां पर ऑन साइड बैठाया नहीं, अब आप वेट कर रहे हो कोई आएगा तो पावर ऑन करेगा, चेंज विंडो फेल ही होगी। दैट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली, नो बैकअप प्लान। अगर आपने कोई फर्मवेयर अपग्रेड कर दिया, हार्डवेयर रिप्लेस कर दिया और नहीं चला, तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है? क्या आप कोई नया हार्डवेयर लेके बैठे हो, आप कोई दूसरा फर्मवेयर डालने वाले हो, क्या बैकअप प्लान है? क्योंकि आपको जैसी विंडो खत्म होगी, आपको प्रोडक्शन लाइव करके देना है कस्टमर को, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चैलेंजेज हैं, आपको इन सब के बारे में ध्यान रखना है, पूरा तरीके से समझना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, प्लीज डोंट गो विद चेंज। और चेंज कभी भी एक L1 से मत करवाइए। एल चेंज शुड बी डन बाय L3 और L2, और अगर L2 डूअर है तो L3 शुड बी चेकर। ऐसा नहीं है कि L2 डूअर है, L2 चेकर है, या L2 वही डूअर है वही चेकर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेकर शुड बी सम एक्सपर्ट, सम एक्सपीरियंस, और उस लेवल की उसको नॉलेज हो कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ही और शी कैन गाइड, ही और शी कैन मैनेज द सिचुएशन, ही और शी कैन एग्जीक्यूट द चेंज। अगर L2 नहीं कर पा रहा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चेंज मैनेजमेंट का ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।